आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन का 3D। पहले समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पे तो आएंगे। आज से स्टार्ट हो रहा है मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रफल होता है, और इसमें हम लोग 3D पढ़ेंगे। 3D मतलब आयतन, 3D का मतलब आयतन। इससे पहले हम लोग मेंसुरेशन पढ़ चुके हैं 2D, उसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है, और ये है 3D, यहाँ से आयतन निकालने के लिए कहा जाता है। और कोई भी एग्जाम हो ये सब सवाल यहाँ से बनेंगे। तो इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो घन से स्टार्ट करेंगे। घन मतलब क्यूब, घन का मतलब क्यूब। घन के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। ये रहा, पहले चीज को समझ लिया जाए और फिर उसके बाद हम इसको आराम से पढ़ेंगे। ये रहा, घन के सभी भुजा आपस में बराबर। तो सभी भुजा अगर आपस में बराबर होंगे तो इसके देखिएगा क्या क्या होगा। अगर पूछेगा कि इसमें भुजा कितना है, तो भुजा देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भुजा कितने हो गए इसके? 12। तो भुजा होंगे 12। कोण का वो होगा एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके कोण जो होंगे वो होंगे 8। ठीक। अब इसके फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला। अब आपको इसमें क्या है ना, मेंसुरेशन में एक बात बहुत अच्छी बात है, और वो है कि जो कुछ दिया गया है अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं तो सवाल आपसे बनेगा। ये पूरा मेंसुरेशन में एक चीज अच्छा है कि जो कुछ दिया गया है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे सवाल में क्या दिया है, विकर्ण दिया है, तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी सवाल आपका बन जाएगा। मतलब अगर फॉर्मूला पता है तो 95% सवाल आपके बन जाएंगे। 5% तो कंसेप्ट रहेगा, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं घन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। घन, घनाव, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, एक एक चीज देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं घन, क्योंकि बेसिक चीज है तो घन पढ़ाना पड़ रहा है। घनाव स्टार्ट अगर करेंगे ना तो घनाव में इतनी सारी बातें हैं कि आप जब शुरू में पढ़ेंगे तो होपलेस हो जाइएगा, इसलिए मैं उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। और पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज, किसी का मिश्रण नहीं, किसी में मिक्स करके नहीं पढ़ेंगे। घन तो केवल घन, बेलन तो केवल बेलन, शंकु तो केवल शंकु। पहले ये सारा चीज खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मिक्स पढ़ेंगे। जैसे बेलन में आयतन कर, बेलन को पिघला करके किसी और आकृति बनाना, घन को पिघला के कुछ और बना देना, किसी के अंदर कुछ और बना देना। तो ये सारा चीज जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। पहले एक एक चीज देखेंगे, पहले हम लोग एक एक चीज देखेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले घन का जो आयतन होता है, अब हम घन पढ़ रहे हैं इसलिए सिर्फ अब इसकी बात कर रहे हैं। घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है ए क्यूब। घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। घन का आयतन हो गया। अब घन का क्षेत्रफल के बारे में बोलेगा। देखिएगा, अगर ये वाला एरिया इसे बगल बगल वाला लीजिएगा तो देखिएगा इसके फलक जो होंगे, इसके सब फलक बराबर होंगे। तो इसके जो बगल वाला लीजिएगा, बगल वाला का मतलब होता है कर्व। कर्व माने वक्र। तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर करिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4a²। और अगर संपूर्ण लीजिएगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6a² होगा। इसमें क्या होगा कि इसका जो भी फलक होगा, इसके जो भी फलक होंगे वो वर्गाकार होंगे। इसके जो भी फलक होंगे वो वर्गाकार होंगे। तो वर्गाकार फलक होने के कारण अगर आप वक्र की बात करिएगा तो वक्र में 4 गो गिनाएगा। देखिए, 1, पीछे वाला 2, ये 3 और ये 4। वक्र में 4 गो गिनाया। और आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका मतलब जब भुजा स्क्वायर होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होगा। तो अगर ऐसे ऐसे 4 गो बना तो 4a² होगा। तो इसीलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने क्या किया, 4a² किया।
अब संपूर्ण का मतलब इसमें 6 गो होता है, 6 गो फलक होता है। तो 6 फलक का होल स्क्वायर पूछिएगा तो 6 फलक का होल स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे और 6 फलक का होल स्क्वायर हमारे पास आएगा 6a स्क्वायर। तो ये घन के बारे में सारा चीज हो गया। अगर आप इस चीज को पढ़ लिए, खाली इतना फॉर्मूला याद कर लिए, तो अब यहाँ से सारे के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। फॉर्मूला ज्यादा याद रखना जरूरी है, फिर इसमें कोई भी बात नहीं परेशान होगी आपको। मेंसुरेशन के 3D में जितने सवाल बनेंगे वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2D से भी आपको एग्जाम में सवाल बनेगा, लेकिन 3D से वो ज्यादा बनाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात बताए कि पूरा मेंसुरेशन में एक ही बात हम लागू करेंगे कि जो कुछ दिया गया है सिर्फ उसका फॉर्मूला लगाएंगे और वो सवाल आपसे बन जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, सारा फॉर्मूला याद रखिएगा। तो हम अभी घन लिखवा दिए, घन का फॉर्मूला एक तरफ से बोलिए। घन का आयतन a³, घन का विकर्ण √3a, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। घन के में कितने फलक होते हैं? फलक 6 गो। फलक कितना होगा? हर फलक कौन सा आकार का होगा? वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? a²। तो अगर आप वक्र पूछिएगा तो वक्र में 4 गो उसका फलक आएगा, इसलिए 4a²। पूरा पूछिएगा तो 6 गो आएगा, इसलिए 6a², मतलब 6a² आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ वही लागू करेंगे। पहला चीज लागू वो करेंगे जो दिया है, और उसके बाद जो पूछा है वो लागू कर देंगे, आराम से बन जाएगा। देखिए, एक घन का विकर्ण, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे, स्टार्ट करेंगे पूरा बेसिक से। एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने कहा कि जो कुछ दिया गया है बस उसी का फॉर्मूला लगाइए ना। तो आपके पास घन का विकर्ण दिया है और घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। √3 खत्म, a का वैल्यू कितना आया? 15। हमको चाहिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण चाहिए। तो संपूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो 6a² होता है। a का वैल्यू 15 है, तो या तो 15 का स्क्वायर करिए, या स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखिएगा और क्यूब का मतलब 3 बार लिखिएगा। तो स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे, तो 6 गुने 15 गुने 15। देखिए 5 25 के 5 और 5 6 30 के 0, लास्ट वाले ऑप्शन में 0 सिर्फ ऑप्शन डी में है। ठीक है, जब हम गुना करेंगे तो आएगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए है क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल स्क्वायर में और आयतन क्यूब में। स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, और घन मतलब क्यूब, घन का मतलब क्यूब। इस बात का ध्यान रखेंगे, बस कुछ नहीं। विकर्ण दिया था, विकर्ण का फॉर्मूला लगाए, इसका भुजा निकल गया। अब आपको पूरा क्षेत्रफल चाहिए, 6a² होता है। a² का मतलब 15 का स्क्वायर, यानी 2 बार 15 गुने 15 गुने 6 गुना करेंगे, आएगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा? मैंने बोला कि जो कुछ दिया गया है बस उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए और कुछ मत करिएगा। आपको दे रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 294 और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24 और 6 9 14। a² 49 है, तो a का वैल्यू 7 है। अब आपसे पूछा गया है आयतन। आयतन का मतलब होता है a³। तो a³ का मतलब होता है 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। आंसर ऑप्शन ए। जो दिया है बस उसी को लगाना है। संपूर्ण पृष्ठ दिया, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ ना कुछ निकल जाएगा, और आगे जो पूछेगा बस तुरंत निकल जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखिएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², a² 49, तो a का वैल्यू 7। आयतन पूछा है, इसे भी 7 का क्यूब 343 होता है। आंसर हो गया 343 सेंटीमीटर क्यूब। एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना करने से इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? कमी या वृद्धि परसेंट आपको कितना बार लिखवाया गया है, फिर से लिख देता हूँ। कमी या वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला होता है कितना बटा में किससे और गुने 100। ये है कमी या वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला। पहले जो बोला गया है बस स्टेप बाय स्टेप उसको यूज करिएगा, ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा?
पहले ये तो देखिए कि घन का भुजा कितना है, हमको कुछ भी पता नहीं, तो हम मान लेते हैं घन का भुजा a है। तो घन का भुजा अगर a है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 6a² होगा अभी के हिसाब से, क्योंकि वो निकलवा क्या रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कमी या वृद्धि तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता कितना है। तो हमने मान लिया कि इसका भुजा a है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6a²। अब कह रहा है कि अब मैं भुजा को दुगना करना चाहता हूँ, तो पहले भुजा a था तो अब भुजा हो जाएगा 2a। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब क्षेत्रफल होता है 6a², a की जगह पर इस बार 2a, 6a²। तो a² का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 छक 24, ये रहा 24a²। यानी अगर आप कुछ नहीं करिएगा, तो आपका जो भुजा है वो a है तो क्षेत्रफल होगा 6a²। और अगर आप भुजा को दुगना करिएगा तो 2a भुजा बन जाएगा, और अब आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 छक 24a²। तो a² अगर आप भूल भी जाइएगा तो आप समझिए कि पहले आपका क्षेत्रफल 6 था और अब क्षेत्रफल 24 हो गया। तो आपका वृद्धि कितना हुआ, 18 का। पहले कितना था, 6 था, अब कितना हो गया, 24 हो गया। तो बढ़ा कितना, 18। a² सब में है तो यहाँ भी a² लगा देते हैं। पहले 6 था, अब हो गया है 24, तो वृद्धि हुआ है 18 का। परसेंटेज निकाल लीजिए, फॉर्मूला पता है, कितना वृद्धि हुआ, 18। किससे वृद्धि हुआ, 6 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, a² खत्म, 36 18, आंसर आएगा 300% का आपका वृद्धि हो चुका होगा। भुजा a तो क्षेत्रफल a², भुजा दुगना तो क्षेत्रफल 24a², 6 से 24 बन गया, बढ़ा कितना, 18। परसेंटेज में चेंज करिए, कितना बढ़ा, 18। किससे बढ़ा, 6 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। बाकी आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर मेरा भुजा a है तो मेरा जो क्षेत्रफल होगा वो 6a² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही ना हो जाएगा, तो 6a² यानी 6। अगर भुजा मेरा 1 है तो मेरा क्षेत्रफल 6a² होगा। a² का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 गुने 6 6 होगा। अब कहता है कि भुजा को मैं दुगना करना चाहता हूँ, तो दुगना करिएगा तो 1 से भुजा हो जाएगा 2। अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा 6a², a की जगह पर आपके पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 4 छक 24 हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल 6 था, अब क्षेत्रफल 24 हो गया है, वृद्धि हुआ है 18 का। परसेंटेज निकालिए, कितना वृद्धि हुआ, 18। किससे वृद्धि हुआ, 6 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 3 बार में काटेंगे, आंसर आएगा 300% की वृद्धि हो चुका होगा अगर आप भुजा को दुगना करेंगे तब। 18 सेंटीमीटर लंबे सीरा माने भुजा, 18 सेंटीमीटर लंबे भुजे के घन में से 3 सेंटीमीटर लंबा भुजा के कितने घन बनेंगे। कहने का मतलब है कि एक मिठाई का डिब्बा है और उस मिठाई के डिब्बा को छोटे छोटे मिठाई का डिब्बा बनाना चाहते हैं, कितना बनेगा। तो याद रखना है कि संख्या निकालने के लिए आयतन में, संख्या 2 जगह से निकलता है, एक आयतन में भी निकलता है, एक क्षेत्रफल में निकलता है। तो आयतन में संख्या निकालने के लिए बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन, और क्षेत्रफल निकालने के लिए मतलब संख्या निकालने के लिए क्षेत्रफल वाला में संख्या निकालने के लिए बड़ा वाला का क्षेत्रफल बटा में छोटा वाला का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में संख्या निकालने के लिए बड़ा वाला क्षेत्रफल बटा में छोटा वाला क्षेत्रफल, और आयतन वाला में संख्या निकालने के लिए बड़े वाला का आयतन बटा में छोटे वाला का आयतन। इस बड़ा वाला और छोटा वाला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाला समय में ये भी हो सकता था कि एक गोला को छोटे छोटे एली बना रहे हैं, या कोई क्यूब बना दे रहे हैं, क्यूबाइड बना दे रहे हैं, घन बना दे रहे हैं, घना बना दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के संख्या निकालने के लिए बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन। तो संख्या बराबर होता है बड़ा वाला आयतन, बड़ा वाला आयतन ही हर जगह काम करेगा, बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन। ठीक है, बड़ा वाला आयतन, आयतन का मतलब a क्यूब, बड़ा वाला आयतन का मतलब a क्यूब। तो इसका भुजा है 18, तो 18 का क्यूब करेंगे तो हमने बोला है कि क्यूब में 3 बार और स्क्वायर में 2 बार, वर्ग में 2 बार करेंगे और इस क्यूब में 3 बार करेंगे।
तो बड़ा वाला का आयतन ए क्यूब ही है, इसका भी ए क्यूब है, तो इसका भुजा क्या है 18, 18 का क्यूब लिख दिए। और फिर इसका भुजा क्या है 3 है, तो 3 का क्यूब लिखेंगे, तो क्यूब मतलब 3 बार लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से काटे तो 6 बार में 6 बार में 6 बार में 6 का क्यूब क्या होता है 216। यानी बड़ा वाला डिब्बा को छोटे छोटे डिब्बा में कन्वर्ट करिएगा। बड़ा वाला भुजा अगर 18 सेंटीमीटर है और छोटा वाला भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे ऐसे उसी डिब्बा से 216 वो घन बनेगा, 216 वो घन बनेगा। तो बड़ा वाला आयतन बटा में छोटा वाला आयतन। दूसरा ये था, जब सीख जाइएगा तब क्या करिएगा कि आप सिर्फ काट करके देख के क्यूब कर सकते हैं। जैसे 18 को काटना है कितना से 3 से, तो कितना आता 6, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे छोटा वो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। बस उसको प्रैक्टिस करना है ठीक से। ये 2 सवाल है, दोनों सवाल अलग अलग ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं एक ही में उसको ले लाया हूँ। 2 सवाल है, ऐसे 2 नहीं पूछेगा क्योंकि 2 बार अनुपात नहीं पूछा जाता है, एक ही को पूछेगा। मैंने चाहा कि इन्हीं सवाल को, दोनों सवाल को एक ही तरीके से बता दें। देखिए 2 घन के आयतन का अनुपात 27:1 है, तो इनके भुजा का अनुपात क्या होगा। मैंने कहा है कि जो कुछ दिया जाएगा बस उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो आयतन दिया है तो आयतन का अनुपात लिखिएगा। वो अनुपात मतलब बटा होता है, मतलब ए क्यूब 27 दिया हुआ है और एक बार A1 क्यूब 1 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि क्यूब रूट मतलब इधर से पावर हटाइएगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा, तो इसका जो A का वैल्यू है वो कितना निकलेगा 3। इसका A1 का वैल्यू कितना निकलेगा 1। तो ये तो भुजा ना निकला, और इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको ओरली बताऊंगा कि ओरली कैसे कर लेना है। लेकिन ये आपका यही बेस है, इसी को ऐसे करना है। ए क्यूब 27 दिया है क्योंकि आयतन दिया है, आयतन का फॉर्मूला लगेगा। 2 आयतन है तो दोनों को अलग अलग कर दिए, एगो के ए क्यूब लिखे, एगो के A1 क्यूब लिख दिए। तो ये है 27, तो इससे बाहर निकलेगा 3, ये है 1, तो इससे बाहर निकलेगा 1। अगर आप भुजा के अनुपात पूछिएगा तो 3:1। आपने फिर बोला कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होता है 6a² 6a1 का स्क्वायर। तो 6 और 6 तो गया, a² का मतलब 3 का स्क्वायर 9, a1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो पहला का आंसर आया 3:1, दूसरा का अनुपात आया 9:1। अब सुनिए, जब कभी भी आयतन देगा तो उसका डायरेक्ट क्यूब रूट पर आ जाइए। 27 का 3 बनेगा, 1 का 1 बनेगा, आंसर 3:1। क्षेत्रफल पूछेगा तो सिर्फ भुजा का स्क्वायर कर देना है, इसलिए ना क्योंकि अनुपात के जो सेंस होते हैं ना, वो अनुपात के सेंस में ये वाला जो बचल रहेगा वो सब कट जाता है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, इतना नहीं लिखना है, बल्कि डायरेक्ट हमको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, बल्कि अगर ये 27 है तो बाहर 3 निकलेगा, 1 है तो बाहर 1 निकलेगा। भुजा रहा तो इतनी ही पर 3:1 आंसर रहेगा। लेकिन अगर यही क्षेत्रफल कह देगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिर्फ भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से बाहर 3, यहाँ से बाहर 1, तो 3 का स्क्वायर 6 और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9:1 हो जाएगा। वहां से फिर एक घन के संपूर्ण पृष्ठ को 13 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर है ना, वर्ग माने मीटर स्क्वायर की दर से रंग कराने का खर्च 343.98 है, तो इस घन का आयतन क्या होगा। इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ओरली ये सवाल हो जाएगा, पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और जबकि दूसरा तरीका है कि बहुत लिखना पड़ेगा और हर बात को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्या पूछा है आपसे, आयतन। क्या पूछा है, आयतन पूछा है। आयतन मतलब क्या होता है, क्यूब। आयतन मतलब क्या होता है, ऑप्शन में सिर्फ यही है 9261 21 का क्यूब होता है, बाकी कोई नहीं है। आयतन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। तो क्यूब कोई ना कोई तो क्यूब रहेगा, गड़बड़ कहाँ है जहाँ सब क्यूब देगा, है ये नहीं है। ऑप्शन में इस बात का भी ध्यान रखिएगा ना, इसमें ऑप्शन में सिर्फ एगो ही क्यूब है, 9261 21 का क्यूब होता है। मेरा आंसर हो गया, बात खत्म हो गया। क्योंकि आप आयतन पूछे हैं तो आयतन का मतलब आंसर क्यूब में ही जाने वाला है। तो जब आंसर क्यूब में जाने वाला है तो ये वो क्यूब था, आंसर हो गया 9261, बात खत्म। अब आइए बनाते कैसे। अब बनाने के लिए हर बात को जानना होगा जी। देखिए अगर मैं इसी चीज को पेंट कराऊंगा
तो पेंट तो सगरो होगा, पेंट क्या होगा, हर जगह होगा। तो पेंट हर जगह होगा, इसका मतलब होगा कि इसका पेंट होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर। अब ऐसी लोकल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, मेरे पास घर है, मैं घर को पेंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। पेंट कराने में 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपया खर्च आता है, तो 10 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च आएगा, 100 रुपया आएगा। अब मैं उल्टा बोलता हूँ कि मेरा खर्च आया है 100 रुपया और 1 मीटर स्क्वायर पर 10 रुपया खर्च होता है, तो मेरा घर का दीवार कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। घर का दीवार कितना है, यानी आपने कुल खर्च में 1 मीटर स्क्वायर के खर्च से जब आप भाग देंगे ना, तो आपका जो कुछ दिया गया है वो सब आ जाएगा। तो आप किस पर कराना चाहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर। तो 1 यूनिट से टोटल खर्च में जब आप भाग दीजिएगा ना, तो टोटल आपका कितना क्षेत्रफल है वो सब लाके आपको दे देगा। ध्यान से, तो सब ला करके दे देगा, तो क्या ला के देगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, और ये कब प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा कुल खर्च में 1 मीटर स्क्वायर के खर्च से भाग देंगे ना, तो हमको मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हर बात को याद रखते जाइएगा, क्योंकि एक ही बात हर ग्राफ में लागू होगा। हर ग्राफ का मतलब घन पढ़ेंगे तब वो घनाव, बेलन, जो भी पढ़ेंगे वो सब आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पहली बात कि 1 यूनिट से पूरे खर्च में भाग दीजिएगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके आपको दे देगा। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ये भी ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला जो है ना वो रुपया में है और ये वाला पैसा में है। तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो लगेगा, यानी ये वाला कैंसिल हो गया। अब 13 से हम इसको काटेंगे, 2646 बार में कटेगा, और 6 से अब काटेंगे तो ये कटेगा 441 बार। ठीक है, तो आया क्या मेरे पास, ए स्क्वायर आया। ए स्क्वायर अगर 441 है तो ए कितना है, आपसे क्या पूछा है, आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या है, 21 का क्यूब। 21 का क्यूब होता क्या है, 9261 होता है। तो आपको इतना करना होगा। ऑप्शन जब कभी भी इस प्रकार का देगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा आंसर पर पहुंच जाएंगे। जैसे आपने आयतन पूछा था, तो आयतन में क्यूब होता है और ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पर क्यूब दिया गया है, 9261। बिना इसमें पेन लगाए इसको बनाएंगे और आगे निकल जाएंगे। इसको इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है कि कुछ जगह पर 2 गो क्यूब दे देगा तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको निकालने का तरीका बताया। निकालने का तरीका सीखते चलिएगा। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, या इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। ये 2 सवाल हमेशा पूछा जाता है और दोनों अलग अलग है। मैं फिर 2 सवाल को एक जगह लाया हूं ताकि मुझे अलग अलग ना समझाना पड़े, अलग अलग ना बताना पड़े। मैं 2 सवाल को, एक ही पूछेगा आपसे, प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करे तो क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा, एक सवाल पूछना होगा तो सिर्फ यही पूछेगा। या प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करे तो आयतन में कितना % का वृद्धि होगा, ये पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ 2 सवाल को एक ही में लाया हूँ ताकि आपको उस चीज को समझ में आ जाए। अब सुनिए, कमी या वृद्धि % का फॉर्मूला याद रखिएगा। कमी या वृद्धि % का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, ये पूरा मेंसुरेशन में लगेगा, याद रखिएगा। क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो 1 बार, और आयतन अगर निकालना होगा तो इसी फॉर्मूला को 2 बार। ठीक है, अब जब जब अलग अलग चीज आएगा तो हम अलग की बात करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, कमी या वृद्धि %। कमी के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, लिखवाएंगे नहीं, पीछे सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, नोट आप कर लीजिएगा बाद में। कमी अगर होगा तो कमी के लिए माइनस यूज करेंगे, वृद्धि होगा तो वृद्धि के लिए प्लस यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला एक ही होगा, x + y + xy/100। अगर एक बार यूज करेंगे तो क्षेत्रफल निकाल करके देगा पूरा ग्राफ में, किसी में, पूरे ग्राफ में किसी में, जैसे घन, घनाव, बेलन, शंकु, जो भी है सब
गोला सब पर लागू होगा। इसलिए इसको एकदम ऐसा रखिएगा कि हर सवाल को देखते ही आप ऐसे ही बना दें। और ये सवाल तो एकदम बनता ही बनता है, कोई एग्जाम दीजिए आप। तो यहाँ पर हम आएंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर हम वृद्धि करेंगे तो प्लस यूज करेंगे, कमी करेंगे तो माइनस यूज करेंगे। चूंकि हम यहाँ घन पढ़ रहे हैं इसलिए घन के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो x भी आपका यहाँ 50 का काम करेगा और y भी आपका 50 का काम करेगा। ठीक है, कमी रहेगा तो क्या यूज करिएगा, माइनस, और वृद्धि रहेगा तो प्लस। और अगर एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्षेत्रफल देगा, 2 बार यूज करेंगे तो आयतन देगा। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पहला हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आपको पता है कि प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करना है, तो ये घन है, घन के सभी भुजा बराबर होते हैं, इसलिए x भी 50 का ही काम करेगा और y भी 50 का ही काम करेगा। तो रखिए ये रहा 50 प्लस y भी 50 प्लस, यही चीज गुना में, तो ये रहा 50 गुने 50 और बटा में 100। तो 50 और 50 100 और 25 100 और 25 125% की वृद्धि हो चुकी है किसमें, क्षेत्रफल में। तो पहला सवाल अगर इतना ही तक पूछेगा, जो कि दो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि या तो क्षेत्रफल पूछेगा या तो आयतन पूछेगा, कोई एक ही पूछेगा आपसे। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं ताकि कंसेप्ट को समझा सकूं कि कैसा हो रहा है। अब आइए, अगर डायरेक्ट आयतन भी पूछेगा तो पहले क्षेत्रफल निकलेगा और बाद ही आयतन निकलेगा। मतलब क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल निकाल के आंसर मार के निकल जाइए, लेकिन अगर आयतन पूछा तो पहले क्षेत्रफल निकलेगा तब जाके फिर आयतन निकलता है। अब दूसरा देखिएगा, क्या करना पड़ेगा कि एक बार जिससे आप क्षेत्रफल निकाले होंगे वो परसेंटेज को यूज किया जाता है, फॉर्मूला सेम रहेगा। एक बार जो परसेंटेज को यूज किए हैं वो परसेंटेज लिखाएगा, और दूसरा मतलब x का अब काम करेगा आयतन निकालने के लिए, x का काम करेगा 125 और y का काम करेगा 50 जो इसमें दिया हुआ था। तो आयतन निकालने के लिए 2 बार और क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल 1 बार। आयतन निकालने, अगर डायरेक्ट सवाल में आयतन पूछेगा तो पहले क्षेत्रफल ही निकलेगा तब आयतन निकलेगा। तो क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 125, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हम लाए हैं 125। अब y का वैल्यू कितना है जो परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज 50 दिया है, प्लस यही चीज गुना में, तो 125 गुने 50 और बटा में 100। ठीक, 50 से 2 बार में और 2 से ये 62 बार में। ठीक है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 175। 175 में 62 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 237.5%। अब फिर से घन है इसलिए इसके सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। एक में वृद्धि करिएगा तो दूसरा अपने आप वृद्धि हो जाएगा, एक में कमी करिएगा तो दूसरा अपने आप कमी हो जाएगा। वृद्धि में प्लस साइन, कमी में माइनस साइन यूज करेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 एक बार यूज करेंगे, और आयतन निकालने के लिए पहले क्षेत्रफल निकालना होगा तब जाके आयतन निकालना होगा। फॉर्मूला वही रहेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब जब एक बार क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये जो डेटा आएगा वो x का काम करेगा और पीछे जो रहेगा वो y का काम करेगा। यानी एक बार अब यही चीज हम फॉर्मूला में लगा रहे हैं, तो एक बार लिखेंगे 125, फिर लिखेंगे 50 प्लस, यही चीज गुना में करना रहता है। 125 गुने 50 बटा में 100 काटेंगे, आंसर आएगा। क्षेत्रफल में पूछेगा तो मेरा आंसर इतना ही रहता। क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब 62.5% नहीं, क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब 125% आंसर हुआ। आयतन में वृद्धि का मतलब 237.5%, ये मेरा आंसर हुआ। तो दोनों आंसर अलग अलग हैं, दोनों सवाल अलग अलग हैं। एक में मैं अपनी मर्जी से रखा हूं ताकि दोनों का कंसेप्ट आपको समझा सके। आयतन निकालना होगा तो पहले क्षेत्रफल